हेलो फ्रेंड्स, जय श्री केदारनाथ। कैसे हैं आप? आई होप कि सब अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, एक बार फिर आपको मैं केदार घाटी के लाइव दर्शन कराने वाली हूँ। लगातार बर्फबारी होने की वजह से यह नगरी इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है कि मानो अगर कहीं स्वर्ग है तो वो है केदारनाथ धाम में। तो आगे मैं आपको बद्रीनाथ धाम के भी ज़रूर दर्शन कराऊंगी। और दोस्तों, अगर आप शीतकाल में चार धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो चार धाम की यात्रा शीतकाल में भी की जाती है। कौन कौन सी जगह है जहां पर आप चार धाम की यात्रा कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये आपको पूरी डिटेल में मैं जानकारी देने वाली हूं। पहले आप केदार घाटी के लाइव दर्शन कीजिए, क्योंकि 2 दिन से केदार घाटी में जो बर्फबारी हुई है उसकी वजह से यह नगरी इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है कि मानो अगर कहीं स्वर्ग है तो वो है केदारनाथ धाम में। तो दोस्तों, जो यात्री शीतकाल में भी चार धाम की यात्रा करना चाहते हैं, क्योंकि जब कपाट बंद हो जाते हैं तब चारों धामों की यात्रा हम नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारी धामी सरकार की तरफ से जो निर्णय लिया गया है, अब आप शीतकाल में भी चार धाम की यात्रा कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, आगे आप इस वीडियो में पूरी जानकारी लीजिए। और अगर आपको चार धाम की यात्रा करनी है तो आप दिए गए नंबर पर हमसे कॉल करके अपने लिए गाड़ी बुक करवा सकते हैं और पूरी जानकारी आप घर बैठे हुए ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे आपको बद्रीनाथ धाम के दर्शन भी कराऊंगी। वहाँ पर भी आप देखेंगे कि सुनसान और एकांत में भगवान विष्णु भी भोलेनाथ की तरह तपस्या में लीन है, लेकिन भगवान विष्णु के साथ उनके जो स्वर्ग लोक के सभी देवी देवता हैं पूरे 6 महीने उन्हीं के साथ वहीं पर रहकर तपस्या करते हैं एकांत में। क्योंकि एकांत में ये नगरी इतनी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है, इतना सुकून मिलता है इस नगरी को देखकर, वो आप आगे इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं बद्रीनाथ धाम का कुछ ऐसा नज़ारा है। क्योंकि जब कपाट बंद हो जाते हैं बद्रीनाथ धाम में तो सभी देवी देवता स्वर्ग लोक से नीचे आ जाते हैं बद्रीनाथ धाम में और भगवान विष्णु के साथ 6 महीने तक यहीं पर तपस्या करते हैं। इसके ऊपर एक कहानी भी है, अगर आपको वो कहानी जाननी है तो प्लीज़ आप कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा। पूरी कहानी बद्रीनाथ धाम की मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। कैसे भगवान विष्णु यहाँ पर आए, कैसे उन्होंने यहाँ पर तपस्या करना शुरू किया और क्यों 6 महीने तक करोड़ों देवी देवता स्वर्ग लोक छोड़कर भगवान विष्णु के साथ बद्रीनाथ धाम में ही निवास करते हैं। तो पूरी जानकारी अगर आपको जाननी है डिटेल में तो प्लीज़ आप हमें कमेंट्स कीजिएगा। और चलिए दोस्तों, पहले मैं आपको बताऊंगी कि शीतकाल में आप चारों धामों की यात्रा कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं कि जब चारों धामों के कपाट बंद हो जाते हैं तो जो चारों धामों की शीतकालीन टोली है वो उनके गद्य स्थल पर लाई जाती है। जैसे आप सभी जानते हैं कि जब यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होते हैं तो यमुनोत्री जी की जो शीतकालीन डोली है वो खरसाली में लाई जाती है, वहाँ पर आप उनके दर्शन कर सकते हैं। ऐसे ही गंगोत्री माँ की जो डोली है वो भी जब कपाट बंद हो जाते हैं वो भी मुखवा यानी मुखीमठ में आप उनके शीतकालीन दर्शन कर सकते हैं। और आप सभी जानते हैं कि जब केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो जाते हैं तो उनकी शीतकालीन डोली ओंकारेश्वर मंदिर में लाई जाती है, जो कि ओखीमठ में है। तो ऐसे ही जब बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होते हैं तो बद्रीनाथ धाम की जो डोली है वो जोशीमठ के नरसिंह टेम्पल में लाई जाती है, जहां पर आप शीतकाल में दर्शन कर सकते हैं। तो आप ऐसे चारों धामों की यात्रा कर सकते हैं। और दोस्तों, शीतकाल में ये चारों जगह इतनी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती हैं। जैसे अगर आप यमुनोत्री धाम के दर्शन करना चाहते हैं, आप खरसाली जाएंगे, वहाँ पर भी आपको बर्फ़बारी ज़रूर दिखाई देगी। और दोस्तों, अगर आप गंगोत्री धाम के दर्शन करना चाहते हैं शीतकाल में तो आप मुखवा जा सकते हैं, वहाँ पर आप हरसाली देख सकते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत सी जगह है। और दोस्तों, अगर आप केदारनाथ धाम के शीतकाल में दर्शन करना चाहते हैं उसके लिए आप ओंकारेश्वर मंदिर जाएंगे, जो कि ओखीमठ में है। वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी देखने को मिलती है और ये चारों जगह इतनी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देती हैं शीतकाल में कि आप कोई भी जगह हो आपको इनसे ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी। तो दोस्तों, अगर आप शीतकाल में चारों धामों की यात्रा
करना चाहते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया, जब चारों धामों के कपाट बंद हो जाते हैं, जहाँ पर उनकी शीतकाल डोली लाई जाती है, वहाँ पर आप चारों धामों के दर्शन कर सकते हैं। तो अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जो वीडियो में नंबर देख रहे हैं उस पर कॉल कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हरिद्वार ऋषिकेश से बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं हम गाड़ियों की। और अगर आप जो उत्तराखंड की खूबसूरत सी जगह है जैसे ओली, चोपता, मसूरी, नैनीताल, धनोल्टी, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी फ़िलहाल अभी हो रही है, तो अगर आप वहाँ पर जाना चाहते हैं, ओली का टूर पैकेज लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको हमारे दिए गए नंबर पर हमसे कॉल करना होगा, क्योंकि ओली के टूर पैकेज शुरू हो गए हैं और उसमें फैसिलिटी भी काफ़ी दी जा रही है। तो जल्दी से जल्दी आप अपनी बुकिंग कराइए, दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए। और अभी आप देख सकते हैं कि सुकून के 2 पल अगर कहीं मिलते हैं तो वो चारों धामों की यात्रा करके मिलते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि फ़िलहाल अभी कपाट बंद हैं, लेकिन यहाँ पर आपको भगवान विष्णु के साथ साथ उनके करोड़ों देवी देवता यहाँ पर निवास कर रहे हैं, उनके साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि सुकून के 2 पल यहाँ पर मिलते हैं, देखने में ही मिलते हैं। अगर आप घर बैठे हुए चारों धामों के दर्शन करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि केदारनाथ या चारों धामों की लेटेस्ट वीडियो आपको हम अपने चैनल पर ज़रूर दिखाते हैं। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके थ्रू आपके जानने वाले या आपके रिलेटिव भी घर बैठे हुए चारों धामों की यात्रा हमारी वीडियो के माध्यम से कर सकें। और दोस्तों अगर आप एडवांस में बुकिंग करवाना चाहते हैं 2025 के लिए, तो उसके लिए भी आपको हमारे दिए गए नंबर पर हमसे कॉल करना होगा। और आप सभी जानते हैं कि अगर आपने हमारी ट्रैवल एजेंसी के द्वारा यात्रा की है तो हमारी जो गाड़ियाँ होती है बिल्कुल नीट और क्लीन होती है और बिल्कुल न्यू मॉडल होती है। और दोस्तों जो हमारे ड्राइवर होते हैं वो भी एक्सपर्ट होते हैं, जो स्पेशली हम 4 धाम यात्रा के लिए ही रखते हैं। तो आपको गाड़ियों से रिलेटेड, ड्राइवर से रिलेटेड कोई कंप्लेन नहीं आएगी अगर आप हमारी ट्रैवल एजेंसी के द्वारा यात्रा करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो, ये जानकारी आपको कैसी लगी, प्लीज़ आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय श्री केदारनाथ।